ध्यान पथ के सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। यूट्यूब या जूम से जुड़े हुए सभी। आज है जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी का पर्व है श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। कृष्ण नारायण का रूप है। नारायण ने अवतार लिया है। कब कब लिया है? जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु, यह विश्व शांति पाता। तो जब जब भी धरा पर पाप का पलड़ा पुण्य से भारी होता है, तब तब प्रभु को अवतार लेके आके इस पाप पुण्य के पलड़े का बैलेंस बराबर करके पुण्य को बढ़ाना पड़ता है, पाप को खत्म करना पड़ता है। और जब नारायण प्रकट होते हैं, उसी को हम या राम जन्म या कृष्ण जन्म या और जन्मों के रूप में मनाते हैं। आज हम मना रहे हैं कृष्ण का रूप। तो ये जो कृष्ण का है, कृष्ण जन्माष्टमी जो है, केवल कृष्ण जी के जन्म का या उनके प्रकट होने का उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे सार्थकता और अर्थ से भरा जा सकता है। कृष्ण जी का जन्म होते ही जेल में देवकी और वसुदेव की बेड़ियां कट जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है उनके शरीर से ऊपर। अर्थात मान्यताओं का, धारणाओं का, बंधनों का और सीमाओं को तोड़ने का शक्ति जाग। इस शक्ति को पहचाना गया। पहरेदारों का सोना और जेल के दरवाजों का खुलना, यह क्या दर्शाता है? अज्ञान और अनभिज्ञता को सुलाकर, हटाकर या खत्म करके ज्ञान की नई संभावनाओं और अवसरों के द्वारों का खुल। यह भौतिक जगत जो है, दो तरह के मान्यताओं से बुरी तरह ग्रस्त है। एक है प्रेम, जो बड़ा पावन है, पवित्र है, और दूसरा है भय। भय रूपी कंस या और उसके द्वारा भेजे गए राक्षस, जैसे पूतना, नरकासुर, कालिया नाग, शक्तासुर और भी बहुत से राक्षस, ये सभी भय को दर्शाते हैं और ये भय का ही प्रतीक है। और कृष्ण सात्विक प्रेम, प्योर पवित्र प्रेम। और ये प्रेम जो है भय पे हमेशा हावी होता है, चाहे भय जितना मर्जी से उठाए, लेकिन प्रेम जीतता ही। और कृष्ण रूपी प्रेम ने इन सब राक्षस रूपी भय को दूर कर प्रेम, सत्य और धर्म की स्थापना की। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कदम कदम पर छल किया और युद्ध को छल से ही जीता। और ये सारे छल की रचना करने वाला कौन था? चलाने वाला कौन था? हमारा प्रिय कृष्ण। सारे छल इस कृष्ण ने ही करवाए और तभी से उनका नाम एक छलिया भी कहलाया। कृष्ण जी का कहना है कि सत्य और धर्म के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो अधर्म नहीं है, धर्म है। इस तरह कृष्ण जी का पूरा जीवन जीने की कला ही सारी ये सिखाती है कि प्रेम को जीतो, प्रेम को ऊपर रखो, धर्म को ऊपर रखो। अधर्म को नाश करने के लिए चाहे छल करना पड़े या झूठ बोलना पड़े, तो उसका सहारा लो। इसी सीख को मन में धारण करते हुए हम इस प्रेम के उत्सव को मनाते हैं, कृष्ण का जन्म मनाते हैं, यानी कृष्ण का प्रगट का दिवस मनाते हैं। जैसे कहा कि नारायण कभी प्रगट जन्म नहीं लेते, नारायण प्रगट होते हैं। जैसे कौशल्या जी का आप सबको याद ही होगा, रामायण में उन्होंने कहा था, जब कृष्ण जी ने, नारायण जी ने उनको अपना रूप दिखाया, तो कहती है मुझे तो बाल रूप चाहिए था। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा। और कौशल्या प्रसन्न हो गई उस बाल रूप को देख के। इसी तरह कृष्ण जी ने भी देवकी को पहले नारायण का रूप दिखाया, फिर उनकी प्रार्थना पर बाल रूप लिया। तो ये प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ।
नारायण का, प्रभु का कभी भी जन्म नहीं हुआ। बाल रूप में प्रकट होकर संसार से अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु अवतार लेते रहे हैं, आते रहे हैं। भगवान कृष्ण ने एक जगह कहा भी है, जो मुझे हर जगह, हर किसी में और सभी को मुझ में देखता है वह वास्तव में बुद्धिमान है। इसलिए जो परमात्मा को उस आनंद तत्व के रूप में पहचानता है जो पूरी सृष्टि में प्रकट होता है, वह वास्तव में बुद्धिमान है। सब कुछ उस आनंद तत्व से ही उत्पन्न हुआ है। जन्माष्टमी का उद्देश्य भी यही है। ये विशेष संदेश है जन्माष्टमी पे कि आनंद के लिए, प्रेम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए जब जब जरूरत पड़ती है प्रभु प्रकट होते हैं और हम सभी को जो शिक्षा देते हैं या समझ देते हैं या ऐसे हालात में लाते हैं कि हम धर्म स्थापना के लिए प्रभु के उस अवतार के साथ जुड़ जाएं और उसका आनंद लें। तो कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष की, कृष्ण पक्ष की शुक्ल अष्टमी वाले दिन हुआ था। उस दिन बुधवार था और रोहिणी नक्षत्र था। कृष्ण जी ने उस दिन इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिया और इस अवतार में बहुत सी लीलाएं की, जिन लीलाओं के बारे में कई बार हम लोग सुन चुके हुए हैं। माखन चोरी, गिरिवर धारण करना, बंसी बजाना, गौएं चराना, गोपियों के चीर हरण करना, और इन सभी में उन्होंने कुछ न कुछ संदेश दिया है जिसको हम सब बहुत बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने ध्यान की। तो सुख आसन में बैठ जाएं, शरीर को पूरी तरह से आराम देते हुए अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करें और अपनी गोद में प्यार से रखें। पैरों को, अगर कुर्सी या सोफे पे बैठे हैं तो टखनों से क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में, शांत मुद्रा में, आनंद भरी मुद्रा में कृष्ण से जुड़ते हुए, कृष्ण के प्रेम से जुड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें, कुछ क्षण रोकें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, कुछ क्षण रोकें और मुंह से छोड़ दें। एक और गहरी लंबी सांस लें, कुछ क्षण रोकें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दें। और इस हर श्वास के आवन जावन के साथ अपने शरीर को पूरी तरह शांत, शिथिल, तनाव रहित, रिलैक्स महसूस करें। चारों तरफ से अपने आप को समेटते हुए, कृष्णमय होते हुए सिर्फ अपने श्वासों के साथ जुड़े। श्वासों का आना और श्वासों का जाना, धीरे धीरे शीतलता भरी सांस लेना और उष्णता भरी सांस छोड़ना, सकारात्मकता का अंदर जाना, नकारात्मकता का बाहर निकलना, और जुड़ जाए कृष्ण के साथ। जब कृष्ण अवतार हुआ तब पृथ्वी से अंतरिक्ष तक सारा वातावरण सकारात्मकता से भर गया। प्रकृति, पशु, पक्षी, देव,
ऋषि किन्नर सभी हर्षित और प्रफुल्लित हो गए। उस समय चारों ओर का वातावरण प्रेम की ऊर्जा से भर गया था। आनंद ही आनंद, चारों ओर आनंद। और इस आनंद में डूबी हुई ये श्वासें, ये आत्मा उस परमात्मा से, कृष्ण से मिलने को बेताब हो उठी। प्रभु जब अवतरित होते हैं तो हमारे अंदर और बाहर आनंद ही आनंद फैल जाता है। असल में तो प्रभु हमेशा हमारे अंदर है और हमारे बाहर भी है। बस अवतार लेने पर हम उनको जान पाते हैं और देख पाते हैं और उनकी लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वैसे तो यह दिव्य आनंद सदा सर्वदा हर जगह व्याप्त है। यह तो सर्वव्यापी चेतना है। यह तो सर्वव्यापी चेतना है। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का प्राकट्य, अंधेरी रात, अष्टमी तिथि, जो कि शक्ति का प्रतीक है। अंधकार, मन के विकारों का बंधन। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का जन्म मन के अंधेरे से, मन के अंधेरे से, कारागृह से मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। जब मनुष्य के मन में विकार हो तो अंधकार घेर लेता है। इस स्थिति में जब मन के अंदर विकार हो तो अंतःकरण में परमात्मा का प्रकट होता है। तब ठीक कृष्ण के जन्म जैसे हमारे विकारों के बंधन स्वतः ही कट जाते हैं और हमारे अंतःकरण का कारागार अपने आप खुल जाता है। कृष्ण देवकी माँ की जेल में प्रकट हुए थे। देवकी पूर्व जन्म में श्री राम की माँ थी, कौशल्या। यहाँ यशोदा श्रद्धा का और विश्वास, भक्ति का प्रतीक है। देवकी भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करती हैं।
वासुदेव जी प्राण या जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कृष्ण का प्रकट जेल में हुआ तो सारी नकारात्मकता, जैसे जेल के दरवाजे का खुल जाना, प्रहरियों का सो जाना, बेड़ियों का कट जाना, यहाँ तक कि सब राक्षसों का गहरी नींद में सो जाना, सारा काम, सारी बातें निर्विघ्न हो जाना। वासुदेव जी का श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल जाना, यमुना जी का कृष्ण के चरण छूना, शेषनाग का कृष्ण को वर्षा से बचाना, फिर गोकुल पहुंचकर माता यशोदा के पास कृष्ण को ले जाकर सुलाना, योग माया को अपने साथ लाना, सब कुछ स्वतः ही हो रहा था। सकारात्मकता नकारात्मकता पर पूरी तरह से हावी हो गई। हमारे मानसिक और बाहरी तत्व ही हमारी प्रहरी हैं। प्रहरी का सोना इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मज्ञान का प्रकाश आता है तो भ्रम और अविद्या की शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब भ्रम और अविद्या की शक्तियां निष्क्रिय होती हैं तो मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचानता है। जब बेड़ियां टूटती हैं तो मनुष्य के आंतरिक बंधन
आंतरिक बंधनों की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। कृष्ण दिव्य ज्ञान या आत्मज्ञान का प्रतीक है। मनुष्य मानसिक व आंतरिक बंधनों से मुक्त होता है। जब कारागार के दरवाजों खुलते हैं तो हम सभी बाधाओं को जो आत्मज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आती हैं उनका दूर हो जाना, सभी रुकावटों का समाप्त होना, कृष्ण के प्रकट होने से ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भी खुल जाता है। इन सभी बंधनों से जैसे बेड़ियां, दरवाजे और प्रहरी हम अपनी इंद्रियों का प्रतीक मानते हैं। कृष्ण का जेल में प्रकट होना हमारी पांचों इंद्रियों का बाहर की ओर देखना, लेकिन असल आनंद, असल प्रेम की अनुभूति तो अंदर ही है। हमारे अंदर परमात्मा का प्रकट होना ही असल आनंद है। असली आनंद में हम तभी भी भोर होते हैं जब हमारे अंदर ईश्वर का प्राकट्य होता है। हमारी चेतना उस प्रभु से जुड़ती है, तो कृष्ण ही हमारे अंदर है। कृष्ण ही हमारे अंदर है, कृष्ण ही हमारे अंदर है और हमारे अंदर आनंद ही आनंद है। तो अब इस आनंद में 5 मिनट डूब के इस अंदर बैठे हुए कृष्ण का, उसके साथ एकाकार होने का आनंद मनाएं।
कृष्ण अवतार से हम सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में दो विपरीत शक्तियों के बीच निरंतर युद्ध होता रहता है। एक शक्ति है प्रेम की, तो दूसरी शक्ति है भय की। प्रेम कृष्ण है तो भय कंस है, जो आपको जंजीरों में जकड़कर 7 जन्मों की पीड़ा देता है। और इस 7 जन्मों की पीड़ा को सह पाना सिर्फ प्रेम के साथ ही संभव है। प्रेम को साथ रहकर ही हम भय पर विजय पा सकते हैं। इस प्रेम से जुड़ जाइए और भय को भूल जाइए। सात जन्म 7 चक्रों के भय का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक जन्म या चक्र में आप खुद को उस विशेष चक्र से संबंधित कंस या यूं कह लें कि भय से जकड़ा हुआ पाते हैं। अपने चारों ओर एक जकड़न, मूलाधार में जीवित रहने का भय आपको पीड़ा देता है, कष्ट देता है। स्वाधिष्ठान में पर्याप्त रूप से अच्छा ना होने का भय सताता है।
मणिपुर में शक्तिहीन होने का भय सताता है। सता के लगता है हमें ये भय। अनाहत चक्र में प्यार ना मिलने का भय आपको मार डालता है। विशुद्धि में तुलना का भय आपको निष्क्रिय कर देता है। आज्ञा में वास्तविकता को देखने का भय आपको कमजोर कर देता है। और अंत में काउंट चक्र में स्वीकृति और कृतज्ञता की कमी आपको पंगु बना देती है। तो कृतज्ञ हो अपने साथ होने वाले हर कार्य के लिए। बारंबार कृतज्ञता प्रकट करें और मस्त होकर बोलें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृतज्ञता में रहकर ही हम आनंद से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं,
प्रेम से रह सकते हैं, चाहे अंतःकरण की राक्षसी जटिल भय शक्तियां आपको जब तक भी मारती हैं, लेकिन ये सब तब तक होता है जब तक अपने भीतर के कृष्ण को आप जगा नहीं पाते। जब तक अपने भीतर के कृष्ण को आप जगा नहीं पाते, वो जैसे ही कृष्ण को जगा लिया अपने भीतर, तो अपने सातों चक्रों को खोलने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे सातों चक्र बैलेंस हो जाते हैं जैसे ही कृष्ण को जगाया। तब आप आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं। जब आप विकसित होते हैं तो आप अपने हृदय में कृष्ण के साथ एकाकार हो जाते हैं। आपका जीवन प्रेम से भरा एक गीत बन जाता है। आप पूरी सृष्टि के साथ एकता का अनुभव करते हैं। अपनी चेतना में कृष्ण के रूपों को जागृत करना तथा सच्चे स्वरूप को प्रकट करना ही जन्माष्टमी है। राधा और कृष्ण का प्रेम समर्पित, नश्वर और दिव्य प्रेम है।
ये शाश्वत प्रेम संबंध का प्रतीक है। अपने प्रिय कृष्ण के साथ मिलन की लालसा हम सभी को है। जब मिलन होता है, उसकी लालसा होती है, तो आध्यात्मिक जागृति की लालसा है। कृष्ण जी के साथ मिलन आध्यात्मिक जागृति की ही लालसा है। तो चलिए जुड़ जाए अपने कृष्ण के साथ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कृष्ण की चर्चा, कृष्ण के बारे में कहना ही काफी नहीं। कृष्णमय होने के लिए कृष्ण ने प्रकट होने से लेकर इस दुनिया से अपना वापस जाने का जो सफर किया था, तब तक में उन्होंने जो कुछ भी शिक्षा हमें दी, जो कुछ भी हमें सिखाने का प्रयास किया, चाहे वो बाल लीला के रूप में था, चाहे वो युवा कृष्ण होकर कंस के राज्य से कंस को मारकर मुक्ति दिलाने का सभी को प्रयास, 16,000 बंदी नारियों को मुक्त करने में सफल होने के बाद जब उनको उनके परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया, तो सभी के साथ विवाह करके सिर्फ उनको आश्रय देने के लिए, ताकि वो समाज में पूरी तरह से प्रतिष्ठित रूप से रह सके। कृष्ण का मित्र प्रेम, कृष्ण का धर्म को स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पग पग पर उठाए कदम, कृष्ण की कूटनीति, कृष्ण की राजनीति और भी बहुत कुछ जो हम ध्यान से देखें, सुने और अपनाएं, तो ये भारत फिर वैसा ही भारत बन सकता है। ये समाज फिर वैसा ही समाज बन सकता है। बस कृष्णमय हो जाए, कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। कृष्ण की त्वचा नीली है। नीला रंग अनंत काल का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नीला रंग पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। प्रकृति में खड़े हो जाएं, समुद्र की ओर देखें और ऊपर नजर उठाए आसमान, चारों तरफ ये नीला ही रंग दिखाई देता है, पूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कान्हा ने बालपन में, बल्कि कहें तो शायद एक दिन के थे, उस दिन से ही
राक्षसों का वध करना शुरू किया। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, धेनुकासुर और भी कई राक्षसों का वध किया। और यह सभी राक्षस कंस के द्वारा ही भेजे गए थे कृष्ण को मारने के लिए। और अंत में यही कंस भी भगवान कृष्ण के हाथों ही मारा गया। और इस तरह भय पर प्रेम की विजय हुई। कृष्ण के वस्त्र पीले रंग के हैं, जो शुद्ध असीम चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीला रंग धरती से जुड़ा हुआ है। यह रंग बहुत ऊर्जावान है। हमारी नसों में, हमारी ग्रंथियों को और मस्तिष्क को यह रंग उत्तेजित करता है और हमें जागृत और ऊर्जावान बनाता है। यह रंग हमें याद रखने में भी मदद करता है। हमारी स्मृति को बढ़ाकर हमें याद रखने में भी मदद करता है। वाह, उस मनमोहना का इतना सुंदर रूप, नीला रंग, पीली वस्त्र और अब ऊपर से मोरपंख उनकी सुंदरता को चार चांद लगा रहा है। भगवान कृष्ण का मोरपंख सुंदरता और ज्ञान का प्रतीक है। मोरपंख शारीरिक इच्छाओं के बिना प्यार की पवित्रता का प्रतीक है। अद्भुत प्रेम है कृष्ण। कृष्ण की बांसुरी, बांसुरी बजाते कन्हैया, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मुरली मधुरम रूपम मधुरम, हृदय मधुरम नयनम मधुरम, मथुराधिपते अखिलम मधुरम।
मथुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान कृष्ण की बांसुरी मुरली शब्द ब्रह्मा जी का प्रतीक है। यह पदार्थ की बनी होती है और निष्क्रिय और अचेतन होती है, लेकिन जब कृष्ण से बजाते हैं तो माँ सरस्वती का वास इस बांसुरी में हो जाता है और इसमें से दिव्य संगीत निकलता है, जिससे पूरा ब्रह्मांड संगीतमय हो जाता है। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानव अस्तित्व के हर पहलू में अगर आप पूर्णता देखना चाहते हैं तो इसका सजीव उदाहरण है श्री कृष्ण। इस जन्माष्टमी पर जाने कि आपके अंदर कृष्ण हैं और इसे जानकर अपने भीतर ही जुड़े और अपने भीतर ही कृष्ण को देखें, भीतर ही कृष्ण को पहचाने। यही जन्माष्टमी का उद्देश्य है। जो जन्म से मुक्त करे, हम उसका जन्मोत्सव मनाते हैं। जो अजन्मा सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न है, हम लाड उसे लौटाते हैं। जो बंसी की धुन में ध्यान सिखा दे, हम माखन उसे रिझाते हैं। जो कर्म बंधन का ज्ञान रचयिता, हम लालच दे उसे रिझाते हैं। वो माखन चोर नंद किशोर देवकी नंदन भाव विभोर, बस राधा राधा कह बस में आ जाते हैं, बस राधा राधा कह बस में आ जाते हैं। कृष्ण की चेतना से जुटकर अब धीरे धीरे श्री कृष्ण को धन्यवाद दें, राधा रानी को धन्यवाद दें, पितामह पत्री जी को धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, सभी एंजल गाइड्स को धन्यवाद, स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद। धीरे धीरे अपने चारों तरफ का वातावरण महसूस करें, अपनी सांसों को महसूस करें।
तमस्सु को महसूस करते हुए आप अपने आसन को भी महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियों को हिलाएं और शरीर, इस भौतिक शरीर में वापस आ जाए। अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और अपनी सारी ऊर्जा को आंखों के द्वारा एब्जॉर्ब करें और हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलते हुए अपने हाथों को हटाएं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप सभी की ऊर्जा का धन्यवाद, 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 धन्यवाद।